नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गंगा के गहरे पानी में जाने से 3 लोग डूबने लगे। स्थानीय गोताखोरों की तत्परता से तीनों की बची जान। 500 लीटर शराब के साथ किया गया आरोपित को गिरफ्तार। 20 लीटर शराब के साथ आरोपित को किया गया गिरफ्तार। 5 लीटर देसी शराब किया गया बरामद। 8 लीटर देसी शराब के साथ आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवाओं के द्वारा बांस का पुलिया बनाया जा रहा है। एसपी ने अपराध गोष्ठी में छठ घाटों पर विशेष नजर रखने को कहा। छठ पर्व को लेकर जिलाधिकारी एसएससी के अलावा कई पदाधिकारियों ने जल मार्ग से गंगा घाटों का किया निरीक्षण। प्रकृति से जुड़ा अनूठा आस्था का महापर्व छठ को लेकर सज गया बाजार। रनवे पर थे जानवर, सर्वे करने आई टीम को विमान से ऊपर में ही लगाना पड़ा 10 चक्कर। मोटरसाइकिल के धक्के से 6 वर्ष की बच्ची घायल। लावारिस अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। नवादा जिले के नारदीगंज में पति ने अपनी पत्नी और 3 माह के बच्ची की गला दबाकर हत्या। 50,000 दो नहीं तो जेल भेज देंगे। आस्था का पर्व छठ का नहाय खाए के दिन गंगा नदी में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर में दिन दहाड़े होती है लूट, जिम्मेदार कौन? कृषि भवन कार्यालय में रबी फसल महोत्सव का आयोजन। अब खबर विस्तार से। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा जहाज घाट पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। कद्दू भात के अवसर पर नहाने आए रंगरा चौक के एक ही परिवार के 3 सदस्य गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। वहीं 2 लोग किनारे में डूब रहे थे, जिसे आसानी से लोगों ने निकाल लिया। वहीं एक वृद्ध देवकी देवी गहरे पानी में चली गई। गंगा के पानी अपने करंट में खींचने लगी। यह स्थिति देख वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। पूरा गंगा घाट चीखने पुकारने की आवाज से गूंजने लगा। मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत से वृद्ध महिला को पानी के बाहर निकाला। वहीं निकालने के साथ कुछ देर के लिए वृद्ध महिला बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर मेडिकल टीम पहुंची। उसके बाद गोपालपुर अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस की व्यवस्था तो थी, माइक द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा था, लेकिन अंचल के द्वारा बैरिकेडिंग नहीं किया गया था और न ही कोई गोताखोर उपलब्ध था। घटना के बाद अंचलाधिकारी ने सरकारी गोताखोर उपलब्ध कराया। रंगरा ओपी पुलिस ने चापड़दियारा निवासी खंतर सिंह के घर से 10 लीटर कच्चा शराब व अन्य उपकरण बरामद किया। पुलिस ने घर से 10 लीटर देशी शराब, 2 गैस सिलेंडर, 1 चूल्हा, 2 देगची, प्लास्टिक का ड्रम बरामद किया। रंगरा ओपी पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित भवानीपुर निवासी पवन यादव है। आरोपित के विरुद्ध रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने भवानीपुर गांव में शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खरीक थाना की पुलिस 5 लीटर देशी शराब व शराब बनाने वाले जावा बरामद किए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मुसहरी टोला चौक से शराब बरामद हुआ है। इस संबंध में अज्ञात आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। 8 लीटर देशी शराब के साथ आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित पकड़ा दौनिया टोला निवासी राकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि अनिशिव प्रसाद रमानी ने शराब के साथ आरोपित को घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बलहा में छठ व्रती महिलाओं के लिए युवाओं द्वारा जन सहयोग से बांस का पुलिया बनाया जा रहा है। जयपुर चूहर पूर्व बलहा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में गांव से गंगा किनारे जाने तक जो रास्ता उपयोग के लायक था, वहां अभी वर्षा का गंदा पानी जाम है। इसलिए युवाओं के सहयोग से यहां बांस का पुलिया छठ व्रती के लिए तैयार किया जा रहा है। पुलिया 4 दिनों से तैयार हो रहा है। इसमें वार्ड 3 के युवाओं की ज्यादा भूमिका है, जिन्होंने पुलिया बनाने के लिए पहल किया और जन सहयोग मिलने लगा है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सोमवार को मासिक अपराध गोष्ठी नए पुलिस लाइन कार्यालय में किया। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों से छठ पूजा को लेकर छठ घाटों पर विशेष नजर रखने को कहा। रंगरा, गोपालपुर, इस्माइलपुर प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा भी किया गया। छठ पूजा के समय घाटों पर एसडीआरएफ एवं प्रशिक्षित स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा पर्व, जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, वह है छठ पर्व। यह पर्व पूर्ण रूपेण प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें कद्दू भात से लेकर खरना, फिर सूर्य अस्त का अर्घ्य एवं सूर्योदय का अर्घ्य बहुत मायने रखता है। यह आस्था का महापर्व छठ हर घर में कई विधि विधान एवं निष्ठा से किया जाता है। इसी क्रम में स्नान एवं अर्घ्य देने लोग गंगा घाट को आते हैं। गंगा घाट में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है।
इसी बाबत जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुरिया, एसडीएम धनंजय कुमार, नगर आयुक्त फूलचंद यादव, मेयर सीमा शाह एवं एसडीआरएफ कमांडेंट पुलिस ऑफिसर गणेश जी ओझा सहित कई अन्य पदाधिकारी छठ पूजा को लेकर गंगा घाट के निरीक्षण के लिए जलस्तर के माध्यम से घाटों का निरीक्षण किए और जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही घाटों का दुरुस्त इंतजाम किया जाए, जिससे जितने भी श्रद्धालु यहां अर्घ्य देने आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो। प्रकृति से जुड़ा अनूठा आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरा बाजार सज चुका है। कहीं नारियल तो कहीं सूप, डाब, हल्दी तो कहीं फलों की लग गई है दुकानें। पूरे बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने कहा कि इस बार बिक्री अच्छी है। पिछले बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हम लोग मर ही गए थे, जबकि पिछले साल सूप 200 रुपए जोड़े बिके थे, लेकिन इस बार 80 रुपए जोड़े ही बिक रहे हैं, फिर भी बिक्री ज्यादा है। वहीं नारियल विक्रेता ने कहा कि पिछले वर्ष 100 करके नारियल बिक रहा था, लेकिन इस बार 80 रुपए जोड़े ही नारियल बेच रहा हूँ। इस बार का बाजार हम सभी व्यापारियों के लिए अच्छा है। छठ पर्व का कल पहला दिन था कद्दू भात और आज से उम्मीद है कि और भी ज्यादा भीड़ लगेगी। भागलपुर में नमामि गंगे योजना के तहत सर्वे करने आई टीम के विमान को लगभग 20 मिनट तक हवा में ही चक्कर काटना पड़ा, क्योंकि भागलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मवेशियों का झुंड था। जब विमान के आने का सिग्नल मिला तो पुलिस कर्मियों ने मवेशियों के झुंड को एक तरफ करा दिया, लेकिन जैसे ही विमान लैंडिंग पोजीशन में आई, विमान की आवाज सुनकर मवेशियों का झुंड वापस रनवे पर पहुंच गया। इस दौरान पुलिस कर्मी और दंडाधिकारी मवेशियों के पीछे भागते रहे। जब तक मवेशियों को हटाया गया तब तक विमान को 10 चक्कर काटना पड़ा। विमान को शहर के ऊपर आकाश में चक्कर काटता देख लोगों के बीच कौतूहल हो गया। एयरपोर्ट मैदान में पहले से भी काफी लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्बूगंज हॉल्ट के पास अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने अनुपम कुमारी, जिसके पिता का नाम अरविंद शाह बताया जा रहा है, अनुपम कुमारी की उम्र 6 वर्ष, धक्का मारकर फरार हो गया। आपको बता दें कि अनुपम कुमारी अपने नाना भूजा लाल शाह के यहाँ अपने मां के साथ छठ व्रत करवाने आई हुई थी। अपनी मां के साथ बाजार पर्व का सामान लाने जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल वालों ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसके सर में काफी चोट आई है। परिवार वालों द्वारा उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। साकुंड थाना क्षेत्र के धनुबाबा स्थान के कपशौना रोड के समीप एक 35 वर्षीय युवक की लावारिस अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है तथा सर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई है। सर का अगला हिस्सा चीरते हुए गोली आर पार हो गया है। कयास लगाया जा रहा है कि युवक को कहीं और से लाकर सुनसान जगह देखकर फेंक दिया गया। घटना शाम लगभग 3 बजे ग्रामीण ने लावारिस अवस्था में शव देखा और स्थानीय थाना शाहकुंड में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पहचान में जुट गई। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बिहार के जिले नवादा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला को पति संग ससुराल जाने से मना करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पति पर आरोप है कि उसने पत्नी और 4 महीने के दूध मुहे बच्चे की नृशंसता से हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी पैदल ही भाग रहा था जब ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। डबल मर्डर का यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के पंचेका गांव की है। भागलपुर के सवार थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ वार्ड नंबर 4 में 2 गुटों में जमकर झड़प हुई थी, जिसमें मनोज कुमार को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमार ने बताया कि भागीरथ मंडल, धर्मेंद्र मंडल, लक्ष्मण मंडल ने मिलकर मनोज कुमार को बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में मनोज थाना पहुंचा तो वहां के एसआई मनीष कुमार ने उसे कहा कि 50,000 दो, नहीं तो तुम लोगों को अंदर भेज देंगे। अब देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपकी पुलिस रिश्वत के बगैर थाने में एफआईआर दर्ज तक नहीं करती। या बिहार पुलिस की शर्मनाक हरकत। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक दिन आपको भारी पड़ सकता है। बहरहाल इस घायल युवक को अधिकारी दर अधिकारी भटकना पड़ेगा या फिर न्याय भी बिहार पुलिस दिला पाएगी। बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व का कल पहला दिन, जिसे नहाय खाए भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कद्दू भात भी है।
व्रती गंगा स्नान कर कद्दू भात का सेवन करती है और इसके ही दूसरे दिन खरना, फिर शाम का अर्घ और फिर निस्तार होता है। इसी क्रम में कल नहाय खाए दिन कद्दू भात का दिन था, जिसे हम नहाय खाए के रूप में करते हैं। कल भागलपुर के हर घाटों पर हजारों संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। लोगों की आस्था गंगा से इतनी जुड़ी है कि वह इसी जल से खाना तैयार करते हैं एवं गंगा की मिट्टी से ही पूजन का प्रारंभ करते हैं। गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का भी काम शुरू हो चुका है एवं साफ सफाई भी प्रारंभ हो गई है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मेहंदी नगर में एक आभूषण दुकान पर दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अपराधियों ने 1 लाख की सोना लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब दोपहर के 12:30 बज रहे थे। अपराधी ग्राहक बनकर दुकान पर आए और दुकानदार पुरुषोत्तम पोद्दार को लॉकेट दिखाने को कहा। जब दुकानदार पुरुषोत्तम पोद्दार लॉकेट लाने के लिए काउंटर तक पहुंचे, तब तक इधर अपराधियों ने एक डिब्बे में भरे 10 सोने की बाली लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर सवार हो गए। दुकानदार पुरुषोत्तम पोद्दार ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 युवक दुकान पर आया और एक लॉकेट दिखाने को कहा। जब हमने लॉकेट दिखाया, इसी बीच में एक पुड़िया में लगभग 10 सोने की बाली थी, जो बाइक पर सवार अपराधी लेकर फरार हो गए। आनन फानन में दुकानदार ने बबरगंज थाना को सूचना दिया। मौके वारदात पर पहुंचे थाना की गश्ती गाड़ी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गए। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कृषि विभाग कार्यालय परिसर में रबी फसल महोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को कृषि पदाधिकारी अजय मनी के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों को रबी फसल के उत्पाद के बारे में विस्तार से बताया गया। महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान उप परियोजना निर्देशक प्रभात सिंह, अभिनव कुमार सहित प्रखंड के तमाम किसान मौजूद थे।